Good morning, students. Now we will start next chapter, chapter 3rd, Kingdoms of South. इसमें हम करेंगे चोलास के बारे में रीड करेंगे कि चोलास डायनेस्टी कैसी थी, कौन कौन से इसमें किंगडम थे, उन्होंने किसको कॉन्क्वायर्ड किया, क्या लैंड को विजय प्राप्त की, किनको हराया। ठीक है, कैसे जो चोल डायनेस्टी है वो उभर के आई। चोलास एडी 846 टू AD 1267 ये टाइम पीरियड दिया है इनका। इन क्लास 6 यू स्टडी अबाउट द पावरफुल चोला डायनेस्टी इन साउथ इंडिया बिटवीन द 1st and 3rd century AD, after which the Chola power declined for a few centuries. आपने 6th क्लास में स्टडी किया है चोल डायनेस्टी के बारे में, जो साउथ इंडिया में बिटवीन 1st and 3rd centuries AD, आफ्टर विच द चोलास पावरफुल डिक्लाइन फॉर ए फ्यू सेंचुरीज, कि जो चोला डायनेस्टी थी वो 1st से 3rd सेंचुरी के बीच में थी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और कुछ सेंचुरीज में ये क्या हो गई, मीन्स ख़त्म होने की कगार पे आ गई। ठीक है, ये आपने 6th क्लास में रीड आउट किया था। द चोलाज अगेन रोज इन टू डोमिनेंस इन द सेकेंड हाफ ऑफ 9th century and emerged as one of the most powerful dynasties of South India. जैसे आपने 6th क्लास में रीड आउट किया कि 1st to 3rd सेंचुरीज के बीच में इनकी चोलास की डायनेस्टी थी और फिर धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब चोलास क्या हैं, दोबारा उभर के आए, रोज इनटू डोमिनेंस, दोबारा से प्रभावित हो गए, दोबारा उभर के आए। कब, 19th सेंचुरी के मिड में। ठीक है, 19th सेंचुरी के मिड में ये एक बार फिर उभर के आए एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। और इस बार क्या था, ये साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टीज थी। ठीक है, द चोलास डायनेस्टी रूल्ड फॉर नेक्स्ट 400 ईयर एंड द पीरियड ऑफ देयर रूल इज नोन इन हिस्ट्री एज द क्लासिक एज ऑफ साउथ इंडिया। तब ये चोल वंश था जो दोबारा उभर के आए थे 9th सेंचुरी के मिड में। इन्होंने 400 साल तक रूल्ड किया, शासन किया। और जिस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने शासन किया, जो रूल्ड किया, उसको किसके नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, क्लासिक एज ऑफ साउथ इंडिया का जो टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में चोल वंश क्या कर रहे थे, इंडिया पे शासन कर रहे थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूलर्स। अब चोल वंश के कौन कौन से रूलर थे। विजय आल्या, द चोलास केम इनटू पावरफुल वंस अगेन व्हेन विजय आल्या, ए चोला चीफ, डिफीटेड द सबऑर्डिनेट ऑफ द पालवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम एंड कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा। चोल वंश तब शक्तिशाली रूप में उभर कर आए, तब जो विजयालय था वो एक क्या था, इनका पावरफुल राजा था। ठीक है, पावरफुल शासक था। इसने क्या किया, चीफ डिफेटेड द सब ऑर्डिनेट ऑफ द पालवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। जो सब ऑर्डिनेट, जो छोटे मोटे जो राजा थे, सब ऑर्डिनेट्स जो किंग थे, पालवा किंग्स थे कांचीपुरम के, उनको हरा दिया। और क्या किया, एंड कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा पे क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे जो भी छोटे मोटे एरिया के जो राजा थे उनको हरा दिया और कावेरी डेल्टा पे अपना कब्जा कर लिया। ही बुल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड मेड इट हिज कैपिटल। उसने एक टाउन बनाया तंजावुर और उसको क्या बना ली, अपनी कैपिटल बना ली। विजयालय एंड हिज सक्सेसर आर नोन एज द इंपीरियल चोलास। जो विजयालय था और जो उसके सक्सीजर थे, मीन्स जो उसके उत्तराधिकारी थे, वो इंपीरियल चोलास के नाम से जाने जाते थे। मीन्स वो शाही थे एकदम। ठीक है, पावरफुल थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट चोलास रूलर वर राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। जो चोलास डायनेस्टी के जो रूलर थे, एक तो इन्हें विजयालय के बारे में बताया है, सेकंड है राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण राजा रहे हैं चोलास
डायनेस्टी की। द पीरियड ऑफ राजा राजा चोला was a glorious period in the history of South India। जो राजा राजा का जो टाइम पीरियड रहा है वो एक ग्लोरियस टाइम पीरियड रहा है, मीन्स एक महत्वशाली टाइम पीरियड रहा है हिस्ट्री में साउथ इंडिया की। बाय डिफीटिंग द चालुक्याज ऑफ वेंगी, इसने क्या किया, वेंगी के चालुक्याज को हराया, एंड द पांड्याज एंड द चेराज, पांड्याज और चेराज को भी क्या कर दिया, इन्होंने हरा दिया। He once again made the Cholas a dominant power in the South। साउथ में जो चोलास थे वो फिर से एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर आए। डोमिनेंट पावरफुल, एक मीन्स मजबूत शक्ति के रूप में उभर के आए। He built a strong navy and conquered the island of लक्षद्वीप, मालदीव and parts of श्रीलंका। राजा राजा फर्स्ट ने क्या किया, एक स्ट्रोंग नेवी बनाई, ठीक है, स्ट्रोंग नेवी का निर्माण किया और उसने आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, मालदीव और श्रीलंका के पार्ट्स को क्या कर लिया, जीत लिया, उन पे विजय हासिल कर ली। ही बुल्ट फेमस टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर बनाए इन्होंने फेमस। द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौरम वाज बुल्ट बाय हिम, जो एक तंजौरम में जो बृहदेश्वर का टेम्पल है वो राजा राजा फर्स्ट द्वारा ही बनाया गया है। Our main source of information about his achievements are the inscriptions on the walls of temple। अगर हमने राजा राजा फर्स्ट के बारे में और कुछ जानना है तो हमने कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, उसके अचीवमेंट्स के बारे में कहाँ से पता चलता है, जो वॉल्स ऑफ द टेम्पल है, जो टेम्पल की दीवारों पे इंस्क्रिप्शंस है, वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है चोलास वंश के बारे में। राजेंद्र चोलास, राजेंद्र चोलास का टाइम पीरियड है 116 AD टू 144 AD। Chola powerful was at its peak during the rule of Raja Rajendra Cholas, the son of Raja Raja Cholas। तब राजेंद्र चोलास एक शासक के रूप में उभर के आया। उस टाइम पे जो चोलास पावर थी वो इट्स पीक ड्यूरिंग, अपने टाइम पीरियड पे एकदम हाईएस्ट थी, मीन्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे जब राजेंद्र चोल का टाइम पीरियड आया। द सन ऑफ राजा राजा चोलास, यह राजा राजा चोलास का सन था, जो राजेंद्र चोला था ये राजा राजा का सन था। ही फर्दर एक्सप्लेन्ड हिज किंगडम बाय एनेक्सिंग श्रीलंका। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र फर्स्ट ने फर्दर एक्सप्लेन्ड, अपने किंगडम को एक्सपेंड किया, अपने किंगडम का विस्तार किया। एनेक्सिंग श्रीलंका, और श्रीलंका पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, उसको हड़प लिया। His army marched north to defeat the Palas of Bengal and annexed Bihar, Odisha and Bengal। उसने अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे मीन्स मार्च निकाला, अपनी आर्मी को बढ़ाया नॉर्थ की तरफ। साउथ पे तो इनका पूरा अधिकार हो गया था चोलास वंश का, अब इन्होंने नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और किन को हराया, पालाज ऑफ बंगाल को, अनेक्स्ड बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर इन्होंने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। आफ्टर दिस विक्ट्री ही केम टू बी नोन एज गंगा आईकोंडा चोलास, मीनिंग द वन हु हैज कॉन्क्वर्ड द गंगा। मीन्स साउथ पे तो इनका कब्जा था, इन्होंने नॉर्थ की तरफ भी अपने पैर बढ़ाना शुरू कर दिए, नॉर्थ की तरफ भी अपना कब्जा कर लिया। तो इसलिए ही इस विक्ट्री को किस नाम से जाना जाता है, गंगा आईकोंडा चोला के नाम से जाना जाता है, जिसका क्या मतलब है, द वन हु हैज़ कॉन्क्वर्ड द गंगा, कि वो व्यक्ति जिसने पूरी गंगा पर क्या कर लिया, पूरी गंगा पे विजय हासिल कर ली, ठीक है, और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल, उसने एक अब नई राजधानी बनाई, ठीक है, नेम्ड गंगा कोंडा चोलामपुरम, इसका क्या नाम रखा, गंगा आईकोंडा चोलामपुरम। पहले इनकी कौन सी कैपिटल थी, तंजावुरम थी, अब इन्होंने तब साउथ की तरफ भी अपना कब्जा कर लिया, तो इनकी राजधानी कौन सी होगी, कैपिटल कौन सी होगी, गंगा आईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। ये स्कल्पचर ऑफ राजेंद्र चोला का है, ठीक। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन
merchants trading with southern China and Southeast Asia. He made a during expeditions of Southeast Asia. जो राजेंद्र चोलाज ने क्या किया, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंडियन मर्चेंट्स थे जो उनकी सुरक्षा के लिए साउथ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या किया, ही मेड ए डेयरिंग एक्सपेंडिशंस टू साउथ ईस्ट एशिया, मतलब एक अभियान चलाया अपनी इंडियन मर्चेंट्स को ट्रेड को करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ अभियान चलाया, ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया हैड टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ मोलक्का। तब इंडियन मर्चेंट्स को व्यापार करना था, तो उनको व्यापार करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या क्रॉस करना पड़ता था, स्ट्रेट ऑफ मोलक्का क्रॉस करना पड़ता था। मीन्स एक जल संधि थी, कोई रास्ता था जो जल मार्ग था, उसको क्रॉस करना पड़ता था। टू सेफ गार्ड देयर ऑन बिजनेस इंटरेस्ट द मर्चेंट्स ऑफ श्रीविजय, नाउ कॉल्ड द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, डिड नॉट अलो इंडियन शिप्स टू पास थ्रू दिस स्ट्रेट। बट जो मर्चेंट्स थे, जो श्री विजय के, ये नाम है एक जगह का जो आज के टाइम में इसको सुमात्रा बोला जाता है, जो श्री विजय के मर्चेंट्स थे वो अपने ट्रेड को सेफ करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इंडियन शिप्स थे उनको इस रास्ते से आने नहीं दे रहे थे, ठीक है, मतलब इसको क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। क्रॉस नहीं करने दे रहे थे तो ये अपना व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो राजेंद्र चोलाज ने क्या किया, ऑन दिस अपील ऑफ हिज मर्चेंट्स राजेंद्र चोला डिफीटेड द रूलर ऑफ श्री विजय, श्री विजय के रूलर को उसने क्या कर दिया, हरा दिया। ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, तब उन्होंने श्री विजय के रूलर को हरा दिया तो इंडिया के मर्चेंट्स, इनका ट्रेड होना शुरू हो गया साउथ ईस्ट एशिया के साथ। बेनिफिटेड हिम टू एंड मेक हिज किंगडम वेरी प्रोस्पेरियस, और इससे राजेंद्र चोलास का जो किंगडम था वो ज़्यादा प्रोस्पेरियस हो गया, एकदम समृद्ध हो गया, ठीक है। The successor of Rajendra Cholas continued to fight battle with neighboring countries, which ultimately weakened the Cholas' power. जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे राजेंद्र चोलास के, वो लगातार क्या करते आ रहे थे, कई सेंचुरी से अपनी जो नेबरिंग कंट्री थी, जो आसपास के जो देश थे, उनके साथ युद्ध करते आ रहे थे। अब लगातार इतनी सालों तक युद्ध होता रहा तो जन की हानि होगी, ठीक है, लोग मारे जाएंगे, धन की हानि होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विच अल्टीमेटली वीकेंड द चोलास पावर, जो चोलास पावर थी वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। द राइज ऑफ पांड्याज बाय द एंड ऑफ 13th century AD dealt a blow to the Cholas and the Cholas power disintegrated. पांड्याज क्या है, 13th century के एंड में उभर कर आए। चोलास पावर क्या होगी, कमज़ोर हो गई धीरे धीरे। तो 13th century के एंड में पांड्याज उभर के आए, और जो ये पांड्याज उभर के आए तो ये चोल डायनेस्टी के लिए क्या था, एक झटका देने वाली बात थी, ठीक है। डेल्ट ए ब्लो मीन्स उनको एक आघात लगा कि अब कौन सा डायनेस्टी उभर के आई है, पांड्यास डायनेस्टी उभर के आई है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की हमें चोलास वंश के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे पता चलता है कि जो चोलास डायनेस्टी में कौन कौन से राजा थे, इन्होंने कौन से कंट्रीज़ को विजय प्राप्त किया, कैसे इन्होंने अपना व्यापार किया। चोलास इंस्क्रिप्शंस कर्व्ड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल are maintained source of information about the Cholas dynasty. जो चोलास डायनेस्टी के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो हमें वो कॉपर प्लेट्स पे कर्व्ड हुई मिलती है, या जो उन्होंने टेम्पल बनाए थे उन टेम्पल की दीवारों पे उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है। दे थ्रो लाइट ऑन देयर मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिटेल ऑफ लैंड ग्रांट्स, रेवेन्यू कलेक्शन, डोनेशन, विलेज असेंबली, ट्रेड, इरिगेशन सिस्टम एक्सेट्रा। और ये जो थी, जो ये वॉल्स ऑफ टेम्पल थी या कॉपर प्लेट्स थी, ये प्रकाश डालती हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताती हैं कि उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स कैसी थी, लैंड किस प्रकार की थी, कलेक्शन कैसे करते थे वो। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन
कहाँ से मिलती है? कॉपर प्लेट से मिलती है और स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल से मिलती है। कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो यूज टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ द किंग। और कॉपर प्लेट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? यह भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग, कौन कौन से चोलास वंश के राजा उभर के आए हैं और उनकी अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, उन्होंने कौन सी घटनाएं घटी हैं, किस राजा ने कौन से युद्ध किए, किसमें विजय प्राप्त की। प्राइमरी सोर्स This 11th century inscriptions belonging to Rajendra Cholas mentions about a Vedic Pathshala which existed in the temple. Subjects like Rig Ved, Yajur Ved and grammar were taught in school. कि जो 11th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शंस थी वो राजेंद्र चोलाज से संबंधित थी और जो वैदिक पाठशाला है उसमें किस बारे में पढ़ाया जाता था? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और ग्रामर वर टॉट इन स्कूल्स में इनके बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, जैसे उन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है, इंस्क्रिप्शन दे रखी है स्टोन वाले ने टेम्पल। लुक एट द पिक्चर, कॉपर प्लेट्स वर पुट टुगेदर ऑन ए ह्यूज रिंग एंड रॉयल सील was attached to it. Some of these copper plates were accidentally discovered while digging the ground for some construction work or while ploughing the field. Means ये कॉपर प्लेट्स हैं बहुत सारी और ये बाइंड की गई हैं, इसके साथ क्या है? बाइंड की गई हैं, अटैच की गई हैं एक रॉयल सील के साथ। ये इस पे एक रॉयल सील लगी हुई है, शाही मोहर लगी है, इस टाइम के राजा की कोई मोहर लगी हुई है। इंस्क्रिप्शंस इस पे लिखा हुआ है चोल डायनेस्टी के बारे में और ये एक्सीडेंटली ही हमें मिली है, अचानक ही हमें मिली है। ये नहीं है कि ये हम कहीं ये सुरक्षित रखी हुई थी, ये एक्सीडेंटली ही मिली हैं। जैसे कोई कहीं बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था मिली हो, या कोई जो किसान है वो खेत में जुताई कर रहा था उस टाइम पे मिली है। ठीक है, तो ये कॉपर प्लेट्स दिखाई गई हैं चोलास वंश की।